नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तक हम दूसरों के कंधों पे बैठ के सवारियां करते रहेंगे, दूसरों के पैसों से अपना घर चलाते रहेंगे और दूसरों के पैसों से रोटियां खाते रहेंगे। सर, इसका कोई एंड होगा या बस चलता रहेगा? 75 साल हो गए और शायद जब तक पाकिस्तान है तो चलता। मुल्क में सियासी बहरान और बेयकीनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। माशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। इलाज वैसे नहीं होना, बद से बदतर हो चुका है और बदतरीन की तरफ तेजी से जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। अगर इनमें जरा बराबर भी शर्म हया है किसी के अंदर तो उसको बहरुल काहिल में कूद जाना चाहिए। कर्जों के अंदर हमारा मुल्क जकड़ा है। आम आदमी को रोटी रोजगार दोनों मुयसर नहीं है। डिफॉल्ट का खतरा अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, मगर हुकूमती अल्ले तलल्ले अपने जॉब। हम मुआशी तौर पर जवाल याफ्ता मुल्क हैं, हम सियासी तौर पर जवाल याफ्ता मुल्क हैं। अब मैं बाकी इदारों को मैं क्या कहूँ, अगर उनमें भी कोई दमखम होता तो शायद ये मुल्क ज्यादा बेहतर होता। सर, एक बात करूंगा और आखिरी इकोनॉमी के हवाले से ही शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप भी चल रहा है, मैंने भी ट्वीट किया। वो कहते हैं जी मैं दुबई गया और मैंने पहले तो मैं शर्मा रहा था कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए पैसों के लिए, लेकिन आखिर मैंने कहते हैं कि दिल बड़ा करके और मैंने बता दिया अन्ना यान साहब को कि शेख ज़ैद साहब को कहा कि बस प्लीज़ आप मेरे भाई हैं और $1 अरब मुझे आप दे दें। तो सर, ये कब तक हम दूसरों के कंधों पे बैठ के सवारियां करते रहेंगे, दूसरों के पैसों से अपना घर चलाते रहेंगे और दूसरों के पैसों से रोटियां खाते रहेंगे? सर, इसका कोई एंड होगा या बस चलता रहेगा? 75 साल हो गए और शायद जब तक पाकिस्तान है तो चलता रहेगा। देखें, अब इसका जरा जो जवाब है ना फखर, वो गैर पार्लियामानी है जी। अब इन लोगों को, जो भी शरीफ हैं, बदमाश हैं, खान हैं, पठान हैं, बिल्कुल जो भी लोग हैं, इन लोगों को शर्म से, गैरत से मर जाना चाहिए। का पूरा माशरा जवाल पजीर है। जहाज जब गिरता है, खटमंडो में गिरा है नेपाल में चंद दिन पहले, तो उसमें फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स भी होंगे, बिजनेस क्लास के भी होंगे, इकोनॉमी के भी होंगे, मरे तो सारे। माशरे जब डूबते हैं तो फिर बचता कोई नहीं। और जिन बेगैरतों का ये ख्याल है कि औलादें बाहर रख के, जायदादें बाहर खरीद के बच जाएंगे, नहीं हो सकता। कोई और किस्म का 9/11 आएगा। इनकी एहसास इन चोरों के सब हो जाएंगे और इनकी औलादें वहाँ भीख मांगती फिरेंगी। तो आप बात कर रहे हैं, ये एक मसला नहीं है। उम्मुल मसाइल, चोरों की माँ को मारो। उम्मुल मसाइल क्या है? मसाइल की माँ ये निज़ाम है। कदम कदम पे झूठ और नंगापन। मेरे ख्याल में अगर क्राइटेरिया, अदालतों को क्राइटेरिया बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो काफी अरसे का खत्म हो जाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि अगर आज की देखी जाए बात, तो अनवार साहब तो एक बड़ी छोटी बात है। जिस तरह उज़ैर बलोच को इन्होंने उनको हैंडल किया था, और आज जिस तरीके से हमारे छोटे मियाँ साहब के जो आ चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के, और जिस तरीके से उनको और शहबाज शरीफ साहब के दामाद को अदालतें रिलीफ दे रही हैं, जिस तरीके से नैब के केसेस सिंध में शिफ्ट किए गए थे जरदारी साहब के, तो ये कौन सी अदालतें, तो कहाँ की सजा और कहाँ की जजा। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान जो अदालतें हैं वो एक बस मेरे ख्याल में चंद गरीब लोगों को उन्होंने चक्कर में डाला हुआ है, वरना अमीर आदमी का कानून तो अपना कानून होता है। अनवार साहब तो एक बहुत बड़े माफिया का नाम है उनका। तो वो जिस तरीके से वो जाली काउंटर करते हैं और लोगों को ठिकाने लगाते हैं, और जिस तरीके से पार्टियों के लिए उनकी वफादारियां हैं, मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन द कोर्ट्स। आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये कौन सी अदालतें हैं? मैंने जिस तरह कहा था कि आपको कि सियासत में इन्वॉल्व हैं, बल्कि मैं सियासत में तो सबकी बात करूंगा। साले बहनोई हैं एक दूसरे के सारे ये सिस्टम। यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। ना इन्हें पता है पाकिस्तान क्या है, ना इन्हें पता है अदालत क्या है, ना पता है कानून पता है, ना आइन का पता है। एक दिन इस्तीफे देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं इस्तीफे नहीं लेने। मर्जी की असम्बलियों में बैठते हैं, मर्जी की अदालतों से फैसले कराते हैं। जहां पसंद हो उसको ठीक है, दूसरा जाली है, दूसरा फरार है। कि आपको देश के अंदर, अपने मुल्क के अंदर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। आपको बातचीत शुरू करनी पड़ेगी अपने मुल्क में कि क्या किया जाए हिंदुस्तान के साथ। और ये एकदम से कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत धीरे धीरे चेंज होगा। पर चेंज आपको करना है, हमको नहीं करना है। हमने तो 60 साल कोशिश करके देख ली, 70 साल कोशिश करके देख ली। हमने जब भी कोशिश की, तो आपको पता है कि आप तो बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, आप तो ऑब्जर्वर हो, बड़े कीन ऑब्जर्वर, कि क्या हुआ। कभी कारगिल हुआ, कभी मुंबई हुआ, कभी पार्लियामेंट हुआ, कभी पठानकोट हुआ। हमने तो सब कुछ करके देख लिया। आपके मुल्क में आपके जो लीडरान हैं, आपके जो जिहादी तंजीम हैं, वही जिहाद में लगे हुए हैं। तो अब आपको डिसीजन देना है। कोई बाहर वाला देश आपको मदद, ये जो डिसीजन है, ये डिस्कशन है, ये आपने इंटरनली करना है, स्टेक होल्डर्स के साथ करना है।
आर्मी के साथ करना है, डीप स्टेट के साथ करना है, जिहादियों को कंट्रोल करना है, लोगों को ये बताना है कि हकीकत क्या है। क्योंकि नफरत के माहौल में कोई अगर अमन का पैगाम है, वो पैगाम कोई किसी को जेन्युइन नहीं लगता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त आपके जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम है, उनके इस वक्त रिश्वत के रेट डबल हो चुके हैं। रमजान के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जखीरा अंदोजी चल चुकी है, लेकिन इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि आपका कंट्री चला कौन रहा है। हर चीज का इशारा लंदन से पूछा जाता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो भी चल रही है, लेकिन ये कि आपके फॉरेन रिजर्व जो ज़खायर हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आज आपके कोई चीज इंपोर्ट नहीं हो रही, कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं हो रही, और तशवीशनाक सूरत हाल, तशवीशनाक। और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि परवेज लाइक साहब के ऊपर एक्विजिशन है कि 3 महीने में 300 अरब रुपया उन्होंने खर्च किया है। 100 अरब रुपया उन्होंने मंडी बहाउद्दीन और गुजरात डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है। उसके बाद एक लंबी लिस्ट मौजूद है, जिसमें अब देखें कि सफदर नकवी साहब क्या करते हैं। सफदर नकवी साहब के पास 90 डेज है मेरे ख्याल में। ही इज फॉरेन एजुकेटेड, CNN के प्रोड्यूसर पाकिस्तान में रहे हैं। अगर मेरे ख्याल में कर तो वो कुछ नहीं सकते, मुझे पता है जिस तरीके से हमारा सिस्टम मफलूज है, लेकिन कम अज कम ये लोगों को इनकी स्टोरियां बता जरूर जाएं, ताकि इनकी भी कोई फाइलें बन जाएं, कभी जरूरत पड़े तो कौम इनसे पूछ सके कि व्हाट हैपेंड। क्योंकि एक तो जो प्रिंस हैं हमारे स्टेट ऑफ गुजरात के, वो तो स्पेन से फ्रांस जा चुके हैं। अब तीसरी बीवी है नीचे, और मियाँ साहब हैं, चोई साहब हैं, और कुछ और लोग जो हैं इस वक्त ECL पर हैं। लेकिन देखें जिस तरह आज उन्होंने कई इक़दाम किए हैं, उन्होंने जो नकवी साहब ने जो नाम आगे आ रहे हैं वो तो ठीक है। वैसे चीफ सेक्रेटरी जो उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने CCP वो भी CCPO भी चेंज कर रहे हैं। भट्टी साहब को भी ट्रांसफर करके उन्होंने वापस भेज दिया। स्टेप्स तो ले रहे हैं, वो देखें अब। लेकिन वैसे नहीं होना, बद से बदतर हो चुका है और बदतरीन की तरफ तेजी से जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस मुल्क के जो करते धरते हैं उनके सीनों में दिल नहीं है, क्या होता है। तो जितना टूटा पजा गरीब ये वो उल्टा सीधा रिटार्डेड नीम पागल होगा, उतनी खैरात भी। लेकिन तार साहब एक बात बताएं, इमरान खान कहते हैं कि मेरी हुकूमत तो गिराने वाला है जो सबसे जो ताकत में लगा हुआ था, और जो लगा तो मोहसिन नकवी था। और ये जो मोहसिन नकवी जिसको इन्होंने वज़ीर आला बना दिया, यही तो मेरी हुकूमत गिरा रहा था। पहले कह रहे थे अमेरिका गिरा रहा है, अब कह रहे हैं कि नहीं अमेरिका नहीं, ये मोहसिन नकवी जो है इसने किरदार अदा किया है। तो ये जो मोहसिन नकवी है, ये है तो मीडिया पर्सन, पाकिस्तान में मीडिया पर्सन बड़े ताकतवर होते हैं। तो ये, और अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो हमें इलेक्शन से आउट करना, हमें हराने के लिए हमारे खिलाफ वो लोग लेके आएंगे, जो ब्यूरोक्रेसी में वो लोग लेके आएंगे जो हमें पसंद नहीं करते, और हमें उनसे विक्टिम बनाएंगे। आप समझते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट इस तरह कर सकती है? ये चीजें उसके मैंडेट में है, या कि आप समझते हैं कि इमरान खान की आदत है, वो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं? बिल्कुल प्रेशर। वैसे तो अगर पूछा जाए इमरान नियाजी साहब से, तो उनके तो फिर कैंडिडेट या बुज़दार होंगे तो या फराग होगी होगी, फिर देखें वो तो नहीं बन सकते ना, वो ज़ाहिर दूसरे लोग उस पर एग्री नहीं करेंगे। लेकिन देखें ना, उनकी तो मर्जी का बंदा हो जो रिमोट से चलने वाला हो। खान साहब को तो आदत है ना, ये मोहसिन नकवी कोई A-B-Z कोई भी और वहां पे होता है, जो खान साहब के रिमोट के साथ सिंक नहीं है वो नहीं चल सकता। खान साहब को तो देखे ना, कराची के इलेक्शनों पे एतराज है, वो तो कहते हैं धांधली हुई है, जहां इलेक्शन ना जीत सके वो धांधली है। इलेक्शन